शहर की चमक दूर से बहुत लुभाती है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, रंगीन रोशनियां और तेज जिंदगी, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वहीं असली खुशियां बसती हों। यही सोचकर रमेश भी अपने गांव की जमीन बेचकर शहर चला गया। उसे लगा कि खेतों में हल चलाने से अच्छा है किसी मॉल में नौकरी करना, जहां एसी की हवा और चमकदार भविष्य हो। गांव में उसकी बूढ़ी माँ रह गई। वह रोज खेत की मेड़ पर बैठकर मिट्टी को छूती और बेटे को याद करती। वही मिट्टी जिसने रमेश को पाला पोसा था। शहर में रमेश की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटी सी नौकरी, महंगा किराया और हर वक्त की भाग दौड़ ने उसे थका दिया। त्योहार आए गए, लेकिन न मिट्टी की खुशबू थी, न माँ के हाथ का खाना। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ी। रमेश भागा भागा गांव पहुंचा। माँ को खेतों की ओर देखते हुए बुदबुदाते सुना, जमीन मत छोड़ना बेटा, यही हमारी पहचान है। रमेश की आंखें भर आईं। उसने देखा जहां कभी हरे भरे खेत थे, वहां अब प्लॉटिंग के बोर्ड लगे थे। गांव की आत्मा धीरे धीरे बिक रही थी। माँ के जाने के बाद रमेश ने बड़ा फैसला लिया। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और बची हुई जमीन को संभालने लगा। आधुनिक खेती सीखी, गांव के युवाओं को जोड़ा और खेत फिर से हरे हो गए। उसे समझ आ गया कि असली चमक मिट्टी में होती है, जो सुकून देती है, पहचान देती है। शहर की रोशनी पल भर की होती है, लेकिन गांव की जमीन पीढ़ियों तक रोशनी देती है। अगर हम आज इसे बचाएंगे, तभी कल सुरक्षित होगा, क्योंकि जमीन बचेगी तो गांव बचेगा, और गांव बचेगा तो देश बचेगा।